नमस्कार दोस्तों, प्रूडेंस मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का पार्ट 6। दोस्तों पार्ट 5 तो में हमने बहुत ही खतरनाक क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा था और वैसा ही प्रश्नों को आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 6 में। चलिए दोस्तों, प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। दोस्तों पहले हम प्रश्नों के बेसिक के बारे में सीखेंगे। इस तरीके के प्रश्न किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आसान प्रश्नों को लेकर चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम स्तर बढ़ाते चलेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, लेकिन दोस्तों शुरुआत में मुझे समझना है, बिना x मान के हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे प्रारंभिक मूल्य आपको नहीं दिया गया है। ध्यान से समझना है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, लेकिन ये तो नहीं मुझे पता कितना बढ़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अगर चीनी का मूल्य हमारा 100 था, प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था चीनी का, ये प्रारंभिक मूल्य था। प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था दोस्तों, 100 रुपये। अब बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 20%। तो दोस्तों 100 का अगर 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120। 100 का अगर हम 20% बढ़ाएंगे दोस्तों तो कैसे कितना हो जाएगा, 120। देखिए किस तरीके से होगा। जैसे हम बात करेंगे 100 का 20% होता कितना है, तो काटोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दोस्तों और प्लस कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 120। अब आगे कहा गया है कि चीनी की खपत में कितने % की कमी करें। यानी कि पहले 100 रुपये खर्च होते थे, अब कितने हो रहे हैं, 120 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो अब ये कहा है कितने % की कमी करें जिससे कुल खर्च स्थिर रहे, यानी खर्च बढ़े ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 20 का। कितने का अंतर है, 20 का। तो हमने कहा जो बढ़ा हुआ मूल्य है 20 है। बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 20 रुपये। अब कितने पे बढ़ा है दोस्तों, 120 पे बढ़ा। तो अब कुल खर्च स्थिर निकालना है तो % परिवर्तन निकालेंगे, 100 का भाग गुणा कर देंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों 20 एकम 20, 20 छक्के 120। तो यहाँ से निकला, हमने देखा 1/6, तो कितना निकल के आएगा, 100/6। दोस्तों 6 में भाग देंगे, कितना निकल के आएगा, यहाँ से देखेंगे 6 एकम 6, 4 होगा, 6 36, 4/6। तो यहाँ से काटोगे 2/3। दोस्तों कितना हो गया, 16 सही 2/3%। एक तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर पाए, लेकिन अगर मुझे पता चल गया 1/6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/6। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया है कि 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू यानी परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता होगा 16 सही 2/3। अगर आपने ये पार्ट फर्स्ट में देखा हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1/6 है, इसका परसेंटेज मान बताना है तो कितना होगा, 16 सही 2/3%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि चीनी का मूल्य 30% घटता है। पहले प्रश्न में दोस्तों बताया गया था कि चीनी का मूल्य बढ़ता है, लेकिन इस प्रश्न में कहा गया 30% घटता है, उसकी खपत में कितनी % बढ़ाई जाए। उसकी जो खपत है वो कितने % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। दोस्तों अभी तक मुझे कहा गया था खर्च स्थिर रहना चाहिए, लेकिन अब कहा गया कि 10% की क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, करेंगे तो हम देखेंगे प्रारंभिक मूल्य हमारा नहीं दिया है तो हम कितना मान लेंगे, हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना है दोस्तों, 100। क्या कहा है, 30% घटता है, तो 100 का 30% अगर हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 रह जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होगा। अभी हमने निकाल के देखा तो 100 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 70 बचेगा। यही का है। अब आगे का है कि उसकी खपत कितने % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में कितने % की कमी हो, 10% की कमी हो। दोस्तों पहले कुल खर्च कितना होता था हमारा, 100 रुपये। अब 10% की कमी करना है। 10% की कमी करेंगे तो दोस्तों कितने हो जाएगा, 100 में से अगर 10% घटाएंगे हम तो दोस्तों कितना रह जाएगा, 90। अब ये कहा है आपको कितने % बढ़ाई जाए, तो हम यहाँ देखेंगे 70 और 20 का अंतर कितना है। यहाँ से अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। दोस्तों 20 का अंतर जो है वो कितने पे, कितने खपत थी हमारी पहले, 70। तो % 100 पे कितना बताना है आपको, तो 100% निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों 2/7, 0 कट जाएगा। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे 100 में 200/7, काटेंगे हम 7 दूनी 14, कितना होगा 6, 7 8 56,
4/7। अगर दोस्तों शॉर्ट तरीके से हमें देखना है तो हमने देखा 2/7 दिया गया, फ्रैक्शन कितना वैल्यू हमारे पास 2/7। यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास 2/7। तो 2/7 का परसेंटेज वैल्यू आप जानते हो, क्योंकि मैंने पार्ट फर्स्ट में ये बताया हुआ है। कैसे कि 100 का भाग करके हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये होगा 28 सही 4/7 हम निकाल पाएंगे। 1/7 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7। 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7% ये होता है। अब पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया 1 का यहाँ कितना हुआ है दोस्तों, दुगुना हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे, 14 का गुणा करोगे 14 दूनी 28, यहाँ 2 है, 2 का गुणा करोगे 2 दूनी 4/7। सिंपल, कितना निकल के आया, राइट आंसर क्या होगा हमारा 28 सही 4/7। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न सबसे बेहतरीन प्रश्न आपके सामने में लेके आया हूँ। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। लेकिन दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा गया है, जबकि वास्तविक खपत हमारी कितनी है 280 किलोग्राम चीनी है। दोस्तों अभी तक हमने देखा था इसमें वास्तविक खपत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस प्रश्न में वास्तविक खपत के बारे में भी दिया गया है और पूछा है कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, यानी खपत कितने किलोग्राम कम की मूल्य बढ़ने के बाद। तो यहाँ से हम देखेंगे, उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है दोस्तों। पहले कितना था, पहले हमारा 100 रुपये था। कितना था 100 रुपये मूल्य था, 20% बढ़ा तो कितना हो गया 120 हो गया दोस्तों। अब आपको कहा गया है जिससे कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, कुल व्यय कितना बढ़े 5%। पिछले प्रश्न में भी हमने कहा था अगर कुल व्यय की बात करेंगे किस पे बढ़ेगा 100 पे बढ़ेगा। तो 100 से अगर बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 105। अब दोनों का अंतर देखना है तो यहाँ से हम दोनों का अंतर देखेंगे। 120 और 105 का अंतर दोस्तों कितना होगा 15। कितना अंतर होगा 15। अब परसेंट परिवर्तन निकालना है तो यहाँ से देखेंगे 15 कम हुआ, कितने पे कम हुआ 15 कम हुआ, कितने पे 120 पे। कम कितना हुआ 15, किस पे हुआ 120 पे। तो यहाँ से फ्रैक्शन निकालोगे 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120, यानी कि अगर वास्तविक खपत हमारी 8 थी, वास्तविक खपत कितनी थी 8, तो कम कितनी हो गई, कम कितनी हो गई 1 कम हो गई। लेकिन दोस्तों वास्तविक खपत आपको 8 नहीं दी गई, वास्तविक खपत कितनी दी गई है, यहाँ लिखा है वास्तविक खपत कितनी है 280 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ 8 यूनिट का मान कितना होगा 280 किलोग्राम होगा। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 280/8, यहाँ से दोगे 8 3 24 और 8 पंचे 40। दोस्तों कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान 35। तो अब प्रश्न में क्या पूछा है कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए। दोस्तों कम कितनी हमारी वैल्यू थी 1 यूनिट कम हुआ था, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है 35। तो यहाँ 1 का गुणा 35 में करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 35। सही आंसर क्या होगा 35। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, उसी मेथड से हमने किया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा 15/120। दोस्तों मूल खपत या वास्तविक खपत हमारी 8 थी, तो कम कितना हुआ 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमने यहाँ निकाल लिया, कितना था 35। तो हमारी कितने किलोग्राम खपत कम हो गई 35 किलोग्राम। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, वास्तविक खर्च बताइए। दोस्तों आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, इसे सॉल्व करके चेक कीजिए। 30 सेकंड का समय दिया है आपको, सॉल्व करके बताना है, फिर मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कैसा लगता है, अच्छा लगे या बुरा लगे, कैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बुरा लगता है तो मैं और अच्छा करने का कोशिश करूँगा, अच्छा लगता है तो उस तरीके से आपको बताना है वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ में आ गया होगा। सीधा आप तो करेंगे, कुछ नहीं देखना है मुझे, दाम बढ़ता कितना है 30%, यानी कि 100 था, कितना बढ़ा 30, तो कितना हो गया 130 हो गया। परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है, कुल खर्च कितना बढ़ रहा है, कुल खर्च देख लो 10 बढ़ रहा है, तो 100 था कितना बढ़ गया 110। अब दोनों का अंतर निकाल लो, बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे।
30 में से 110 घटाओगे कितना अंतर होगा 20 का, और 20 का अंतर कितने पे 130 पे, 20 का अंतर 130 पे, तो कितना आ जाएगा 2/13। तो दोस्तों पिछले प्रश्न में हमने देखा था अगर हमारी वास्तविक खपत कितनी है, वास्तविक खपत है हमारी 13 और कमी कितनी हुई, कमी हुई 2 की, कमी कितने की हुई 2 की। अब प्रश्न में क्या कहा है, कुल खर्च जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग कर पाता है। तो इसका मतलब जो 40 किलोग्राम मान है वो किसका मान होगा, 2 का मान होगा, 2 यूनिट का मान होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2 यूनिट, 2 यूनिट की कमी हुई, लेकिन रियल प्रश्न में कितने कमी दे रहा है 40 किलोग्राम की कमी। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा 20। दोस्तों कितना मान होगा 20, क्योंकि 2 का भाग दे देंगे 40 में, कितना निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। प्रश्न में पूछा है वास्तविक खर्च बताइए या वास्तविक खपत बताइए। दोस्तों यहाँ खर्च नहीं, क्या खपत हो, खपत बताइए, वास्तविक खपत बताइए। तो वास्तविक खपत हमारी कितनी है 13 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है 20। तो यहाँ से देखेंगे 13 गुणा 20 करोगे कितना हो जाएगा 260। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता था, वर्तमान खपत बताइए। दोस्तों पहले हमें पूछा था वास्तविक खपत, लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है वर्तमान खपत। हर प्रश्न में कोई ना कोई चेंज है, आपने देखा होगा। तो यहाँ से हम किसी भी तरीके का प्रश्न उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे 30% कम था तो मान लो हमारा पहले कितना था 100, 30% कम हो गया, कितना रह गया 70, कितना रह गया 70। अब कहा है कि 16 जिससे कुल खर्च कितना % कम हो जाता है 16%। दोस्तों 100 में अगर 16% घटाएंगे तो कितना बचेगा 84। अब कितना हो गया 84। तो यहाँ से दोनों का अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा 14 का अंतर कितने पे 70 पे। तो यहाँ से निकाटोगे 14 एकम 14 कितना आ जाएगा 1/5। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा अगर हमारी वास्तविक खपत कितनी थी, वास्तविक खपत हमारी 5 थी। अब मूल्य अगर कम हुआ है तो सीधी बात है खपत में क्या होगा वृद्धि होगी। तो यहाँ कमी नहीं, यहाँ क्या होगा वृद्धि। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना अगर मूल्य कम होता है तो यहाँ वृद्धि होगी, मूल्य बढ़ता है तो यहाँ क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। यहाँ हमने देखा वृद्धि कितने का हुआ 1 का, लेकिन 1 यूनिट का नहीं। प्रश्न में मुझे कितने यूनिट का दिया गया 32 किलोग्राम का दिया गया है। तो यहाँ से मुझे पता चला 1 यूनिट का मान कितना है हमारा 32 है दोस्तों, 32 किलोग्राम। तो वास्तविक खपत कितनी है हमारी 5 यूनिट। तो 5 का गुणा करेंगे यहाँ 32 में कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखोगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16। तो कितना हो जाएगा वास्तविक खपत कितना हो जाएगा 160। लेकिन प्रश्न में दोस्तों 160 नहीं पूछा गया है, प्रश्न में मुझे पूछा गया वर्तमान खपत। तो वास्तविक खपत कितनी थी हमारी 160 थी, बढ़ कितनी गई, कितनी और बढ़ गई 32 और बढ़ गई। तो दोस्तों टोटल कितनी हो जाएगी वर्तमान 32 बढ़ने के बाद ये हो जाएगी आपकी 192 किलोग्राम। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रश्नों की सीरीज आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए आगे भी बहुत अच्छे प्रश्नों के वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी ग्रुप्स में जहाँ आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर करें। थैंक यू।